हेलो एवरीवन, आई एम रितु चहल। आज हम अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस। ये टॉपिक एग्ज़ाम में बार बार आता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर ये क्लियर हो गया आपको ट्रायल बैलेंस, तो आगे जो हम फाइनल अकाउंट करने वाले हैं टॉपिक हमारा, उसको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलो हम इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं। सबसे पहले आप फ्लो को देखो। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ, इसके जो प्रीवियस स्टेप थे वो सभी मैं पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहले मान लो कि बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होती हैं, उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हें हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद उन्हें हम किस में डालते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं लेज़र में। और लेज़र के बाद हम कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद आता है हमारा आगे फाइनल अकाउंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। जर्नल में हम क्या करते थे? जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को लिखते थे, सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे। लेज़र में उन्हें अलग अलग अकाउंट में डिवाइड करते थे। जर्नल में तो सभी को एक जगह पे कर देते थे, और फिर इसको हम यहाँ पे फर्दर डिवाइड करते हैं लेज़र में। ठीक है। और फिर उन सब अकाउंट का बैलेंस, उन सभी अकाउंट जो लेज़र में अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, उन सब के बैलेंस को एक जगह लेकर हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। वही तो ट्रायल बैलेंस है। ये वही तो ट्रायल बैलेंस है। अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें सभी लेज़र को डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को क्या करते हैं हम? इसमें एक क्रेडिट बैलेंस को एक पर्टिकुलर डेट पर शो किया जाता है। किस पर शो करते हैं? एक पर्टिकुलर डेट पर शो करते हैं। और ये क्या है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट है कि अकाउंट। आपको बताना है कि ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है। इसका मेन पर्पस जो है वो होता है चेक करना, डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं या नहीं, कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं, ये चेक करना, ये इसका पर्पस होता है। ठीक है। अगर दोनों साइड अनइक्वल हैं तो बेसिक लेवल पर अकाउंट क्या है? वो सही नहीं है। ठीक है। फिर हम करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है टू चेक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट की एक्यूरेसी चेक करना, मतलब कि कैलकुलेशन सही है या नहीं। ठीक है। टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, क्योंकि इसी से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किससे बनेगी? ट्रायल बैलेंस से ही बनती है। ठीक है। फाइनल अकाउंट जो हमारे होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो किससे बनते हैं? वो ट्रायल बैलेंस से ही बनते हैं। ठीक है। एरर को डिटेक्ट करना, टू डिटेक्ट एरर। अगर कोई मिसमैच हो गया है, पता लगाना उसका उसका पता चल जाता है ट्रायल बैलेंस में कि कोई मिसमैच हुआ है, कहाँ गलती हुई है। ठीक है। कहीं ना कहीं ज़रूर गलती हुई है, ये हमें ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है, इसलिए टू डिटेक्ट एरर। नेक्स्ट है फीचर। ये एक इट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये मैंने यहाँ भी बताया था पहले भी कि ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, ना कि एक अकाउंट है। ठीक है। इसको हम एक फिक्स डेट पर बनाते हैं ना, प्रिपेयर्ड एट अ स्पेसिफिक डेट। ये लेज़र के बैलेंस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन लेज़र बैलेंस। लेज़र से ही तो बैलेंस को उठाते हैं हम ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। और इसमें सिर्फ फाइनल बैलेंस लिखे जाते हैं। इट कंटेन ओनली बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि यहाँ डिटेल नहीं होती है, सिर्फ क्या होगी? सिर्फ समरी होती है यहाँ पर। ठीक है। अभी हम करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, कंपाउंड मेथड। और वैसे देखा जाए तो ये टोटल मेथड और कंपाउंड मेथड, इनको नहीं फॉलो किया जाता। सबसे ज़्यादा जो फॉलो होता है मोस्टली वो होता है बैलेंस मेथड। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ जो क्लोजिंग बैलेंस को हम दिखाते हैं। और ये एग्ज़ाम के लिए भी वैसे इंपॉर्टेंट यही है, और सबसे सिंपल भी है ये, इसकी यूज़फुल भी ज़्यादा यही होता है। तो इनमें ज़्यादा इतना है नहीं है। वैसे फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि टोटल मेथड होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट के टोटल लिखते हैं, और कंपाउंड में दोनों का मिक्स होता है। ठीक है। अभी हम करेंगे आगे फॉर्मेट। फॉर्मेट देखेंगे इसका ट्रायल बैलेंस का। इसका इजी सा फॉर्मेट होता है, सिंपल सा काफ़ी। एक कॉलम में क्या होता है कि अकाउंट का नेम लिखा होता है, एक में डेबिट और एक में क्रेडिट अमाउंट को लिखते हैं, और एंड में दोनों साइड का टोटल निकाल लेते हैं।
ठीक है। डेबिट और एंड में जो डेबिट और क्रेडिट है दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ है तो मतलब कि गलती है कहीं ना कहीं। अभी हम आगे करेंगे एडवांटेजेस। इससे पहले मैं बता दूँ, अगर ये सस्पेंशन अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे इसको ट्रायल बैलेंस में कोई समझाता नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ भी देते हैं, ये छूट ही जाता है बेचारा टॉपिक, तो इसको हम यहाँ पे सस्पेंशन अकाउंट को मैं लास्ट में बताऊँगी। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। सो एडवांटेज करेंगे अभी। ये क्या होता है कि हेल्प्स इन चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ये क्विकली चेक कर देता है, ट्रायल बैलेंस क्विकली चेक कर देता है कि अकाउंट क्या कैलकुलेशन सही है या नहीं है। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट बनाने का क्या होता है कि बेस होता है, यहीं से तो फाइनल अकाउंट होता है, मैंने बताया था। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग वगैरह हो गया, बैलेंस शीट वगैरह हो गया, ये सब इसी के बेस पर बनता है। हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर क्विकली। ये एरर्स लोकेट करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर फर्दर एडजस्टमेंट। जो भी फ्यूचर में एडजस्टमेंट के लिए बेस हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, ट्रायल बैलेंस ही करवाता है। ठीक है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग सिस्टम को क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड बनाता है हमारे को। नेक्स्ट हम कर रहे हैं लिमिटेशन। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट है। अगर मैच भी हो रहा है कि परफेक्ट है, परफेक्ट हम उसको फिर भी नहीं कह सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी इसमें क्या होती हैं, काफ़ी सारी लिमिटेशन होती है इसको। कैन नॉट डिडक्ट एरर ऑफ ओमिशन। अगर कोई चीज़ छूट गई है, किसी चीज़ को हम भूल गए हैं, एंट्री लिखी ही नहीं है, तो वो ट्रायल बैलेंस से ठीक नहीं हो सकती है। अगर कोई प्रिंसिपल हमने रूल गलत लगा दिया है, अप्लाई किया है, तो वो भी इससे ठीक नहीं हो सकता है। और कैन नॉट डिडक्ट कंपनसेटिंग एरर। दो गलतियां एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। कई बार क्या होता है कि दो गलतियां हो गई हैं और वो दोनों गलतियां एक दूसरे को क्या कर देती है, कई बार बैलेंस कर देती है। तो यहाँ वहाँ पर भी ये काफ़ी एक्यूरेट नहीं माना जाता है। सो इसलिए जो ट्रायल बैलेंस होता है वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ कैलकुलेशन चेक करता है, लॉजिक चेक नहीं करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं अभी टाइप ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर मैंने उसमें भी करवाया था, जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी लेज़र की। तो हम ट्रायल बैलेंस में भी एरर देखेंगे, किस किस तरह की एरर जो है हमारे यहाँ पर आती हैं। रॉन्ग टोटलिंग, कई बार हम टोटल ही गलत कर देते हैं। पोस्टिंग एरर, गलत पोस्ट कर देते हैं। वन साइडेड एरर, रॉन्ग बैलेंसिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। अभी लास्ट जो हमारा पॉइंट बच गया है वो है सस्पेंशन अकाउंट। अभी हम करेंगे सस्पेंशन अकाउंट। अगर मान लो कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, मैंने बताया था जब भी मैंने ये इसका पैटर्न बताया था, फॉर्मेट बताया था कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, हमारा इक्वल नहीं आ रही है दोनों साइड, डेबिट भी और क्रेडिट भी, तो उस डिफरेंस को टेम्परली एक अकाउंट में डाल देते हैं हम। उस बैलेंस को जो आया है उसको कहाँ पे डालते हैं, एक अकाउंट में डालते हैं, और उसको ही क्या कहते हैं, सस्पेंशन अकाउंट कहते हैं। जब बाद में वो एरर मिल जाती है ना हमें कि कहाँ गलती हुई, कहाँ से हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, वो एरर मिल जाती है तो उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब एक ये टेम्पररी सॉल्यूशन है उसको डालने का, इसमें डाला जाता है, और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। सो आज की हमारी ये क्लास थी ट्रायल बैलेंस की, और अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो फाइनल अकाउंट पर रहने वाली है। हम अगली क्लास में फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।